Hello, dear students. So, on the last turn, we have started, not started actually, but we have in the process of studying William Wordsworth's famous ode, Immortality and Ode. हम लोग इमॉर्टैलिटी एंड ओड जो कि एक बड़ा ही फेमस ओड है विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसकी स्टडी करना हम लोगों ने स्टार्ट किया था डियर स्टूडेंट्स। और पढ़ते पढ़ते हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे जहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर को कंपेयर करता है एक मदर से। फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर इज मदर लाइक। द काइंड ऑफ लव व्हाट अ मदर गिव्स टू हर चाइल्ड, the same kind of nourishment and love we can get in the life of nature, William Wordsworth says. Okay students, तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे आई थिंक। अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स, हियर Wordsworth writes, behold the child among his newborn blisses. He is telling and suggesting us also, वो अपने लिए भी कहता है और हम सबको भी सजेस्ट करता है कि देखो, behold the child among his new born blisses. देखो वो छोटा सा बच्चा है जिसके पास न्यू बॉर्न ब्लिसेस हैं, नवजात शिशु वाले जो उपहार होते हैं उसके पास। नवजात शिशु या छोटे से बच्चे के अंदर, 2 साल 4 साल 5 साल के बच्चे के अंदर जो एक दिव्य स्वर्गीय आभा होती है, जो अद्भुत स्वर्ग का प्रकाश होता है, उससे वो युक्त है। Behold the child among his newborn blisses. देखो जो एक छोटे से बालक के अंदर जो एक अनंत आनंद का स्रोत होता है, अनंत आनंद का जो वरदान होता है, उसके पास जो गिफ्ट होता है, 6 years डार्लिंग ऑफ ए पिग्मी साइज। देखो वो 6 साल का एकदम पिग्मी साइज का नन्हा सा बच्चा है। आप लोग भी अपने घरों में देखते होंगे 5-6 साल के बच्चे कैसे रहते हैं, और खास करके वो 5 साल, अगर रियली मजा लेना है ना स्टूडेंट्स, तो वो जो 5 साल का बच्चा 6 साल का बच्चा हो अपने आपके घर में, उसको उसके बड़े भाई की बनियान पहना दो बस। जो उसका बड़ा भाई हो, लगभग 10 साल का हो तो उसकी बनियान उसको पहना दो, वो 5 साल के बच्चे को 6 साल के बच्चे को, और उसको तब कहो चलो बेटा, और काजल उजल लगा दो। तब देखो कितना मस्त लगता है, वो कितना इंटरेस्टिंग लगता है वो स्टूडेंट्स। ओके, तो वो कहता देखो कितना छोटा सा है, डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज। बिहोल्ड द चाइल्ड एमंग हिज न्यू बॉर्न ब्लिसेस, ए 6 years डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज। देखो छोटा सा है। हम लोग अपने घरों में एक छोटा सा बेटा है तो वो कई बार उसको बड़ा कपड़ा पहना देते हैं, तो वो एकदम से हिलते हुए उसको पहने हुए चलता है, बड़ा अच्छा लगता है स्टूडेंट्स। एंड इट क्रिएट्स ए काइंड ऑफ इंटरटेनमेंट, बड़ा मनोरंजक सा दृश्य होता है। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ इज जस्ट ट्राइंग टू गिव यू ए ग्लोरियस इंप्रेशन ऑफ चाइल्डहुड। कितना छोटा सा बच्चा है 6 साल का वो, जिसके अंदर स्वर्गीय दिव्य आभा विद्यमान है। सी देखो सी वेयर माइंड वर्क ऑफ हिज ओन हैंड ही लाइज। देखो उसका पूरा दिमाग उसके हिसाब से काम कर रहा है, राइट। उसका पूरा का पूरा मस्तिष्क, पूरा का पूरा दिमाग उसका उसके हिसाब से काम कर रहा है। ओके, है वो छोटा सा जरूर, लेकिन उसका जो वर्क है वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, वो किसी और के हिसाब से नहीं चल रहा है। कैसे उसने अपने खिलौनों को व्यवस्थित किया है, राइट। सी वेयर वेयर मिड वर्क ऑफ हिज ओन हैंड ही लाइज, राइट। वो
वो जो उसके आसपास खिलौने बिखरे हुए हैं, उन पे वो काम कर रहा है बड़े ध्यान से। उनको ऐसा लग रहा है जैसे बड़े किसी इंपॉर्टेंट काम में लगा हो। अगर आप डिस्टर्ब कर दोगे तो फिर तो हुआ हुआ शुरू, एकदम तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देगा वो। बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है ना। सी 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 वेयर मिड वर्क ऑफ हिज ओन हैंड ही लाइज। वो उसके उसके अपने हाथों के इर्द गिर्द जहां बैठा हुआ है वो आराम से, सारे खिलौने बिखरे हुए हैं, मस्त एकदम खेल रहा है। और तभी क्या होता है, फ्रेटेड बाई सैलीज ऑफ हिज मदर्स किसेस, तभी उसकी माँ उसको दूर से देखती है। क्या करती है, दूर से देखती है। क्या होती है, दूर से देखती है। और फिर उसके बाद क्या करती है, आती है उसके पास। क्लियर, देखती है थोड़ा सा कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। उसके पास आती है, इतना खुश होती है, फ्रेटेड बाई सैलीज ऑफ हिज मदर किसेस। और वो क्या करती है, एकदम से उसको किस पे किस, माने मदर्स किसेस, एक किस नहीं करती, मारे किस के खूब सारा किस करने लगती है उसको, खूब किस करती है। इतना प्यार, मतलब ऑटोमेटिकली प्यार आने लगता है। देखो कितना प्यारा बच्चा है, खेल रहा है मेरा, खूब सारे किस करने लगती है। लेकिन उस किस से भी वो क्या हो जाता, फ्रेटेड, नाराज हो जाता है, डिस्टर्ब कर रही हो हमको, चिल्लाने लगता है। राइट, क्योंकि उसके काम में भाई डिस्टर्ब कर रही हो मम्मी आप। वो बोलता है देखो ये डोंट डिस्टर्ब। मस्त है एकदम से खेलने में, पूरी तरीके से इतना लंबा बिजनेस फैलाए हुए है। कुछ चक्कू के टूटे हुए हत्थे हैं, कुछ रस्सी उस्सी रखे हुए हैं, कुछ डिब्बा रखे हुए हैं, कुछ टूटी हुई बैटरियां रखे हुए हैं, कुछ रिटायर्ड रिमोट रखा हुआ है, तमाम खेलने वाले जो सामान है, गेंद ओंद रखी हुई है। ये तमाम एक से एक आइटम, कंचा गोली ओली हम लोगों के टाइम में होती थी। तो ये सब सारी चीज़ें सब एकदम सब अपना इम्पोर्टेंट सारा, उसके लिए तो यही लैपटॉप है, उसके लिए यही जो है समझ लीजिए कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उसके, एकदम सब बिखरा हुआ है, सब काम में बिजी है, और आप आकर के डिस्टर्ब करने लगी। तो फ्रेटेड 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 बाई सैलीज ऑफ हिज मदर्स किसेस, वो अपनी माँ के किसेस से भी नाराज हो जाता है। जो उसकी माँ उसका किस करती है, और कई बार किस करती है, एक बार किस करके चली जाए तो मान लीजिए घूर के छोड़ देगा, लेकिन बार बार जब किसे करने में लगी हुई है तो नाराज नहीं होगा भाई, बहुत तेज नाराज हो जाएगा। ओके, फ्रेटेड बाई सैलीज ऑफ हिज मदर्स किसेस विथ लाइट अपॉन हिम फ्रॉम हिज फादर्स आईज। और उसका जो पापा है ना, वो दूर, थोड़ी दूर पे खड़ा हुआ है और वहां से अपने बेटे को खेलता हुआ देख रहा है। राइट, वो नहीं आ रहा, वो दूर से मजा ले रहा है, देखो कैसे खेल रहा है। माँ इमोशनल होती है, वो दौड़ के आती है और किस करने लगती है, और किस करने के बाद वो जो नाराज हो जाता है, गुस्सा जाता है, रोने लगता है, लूटने लगता है, तो फिर उसको भी देख करके जो उसके पापा हैं, उसके पिताजी हैं, वो दूर से मजा ले रहे हैं। विद लाइट अपॉन हिम वॉचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, थोड़ी दूर से देख रहे हैं। लाइट माने रोशनी डाल रहे हैं, उसकी अपनी आंखों का सुख देख रहे हैं दूर से, थोड़ी दूर खड़े होकर के। विथ लाइट अपॉन हिम फ्रॉम हिज फादर्स आईज सी, वर्ड्सवर्थ इज वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस सीन, वेरी मच just interested in this scene. See at his feet some little plan or chart. देखो देखो उस बच्चे के पास, उसके पैरों के पास तमाम सारे प्लान और तमाम सारे चार्ट पड़े हुए हैं, तमाम सारी योजनाएं बन रही हैं, तमाम सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट फेल हैं उसके सामने, न जाने कितने प्रोजेक्ट उसके इस प्रोजेक्ट के सामने सब फेल हो गए हैं। ओके, अपने हिसाब से सारे, जैसे कोई इंजीनियर होता है तो तमाम सारा प्लान रखे रहता है अपनी मेज के आसपास, और चार्ट रखा रहता है, नक्शा बना होता है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि उस बच्चे के पास वो सारे के सारे प्लान रखे हुए हैं, वो अपने हिसाब से इंजीनियरिंग कर रहा है, अपने खिलौनों को, अपने पेपर्स को, अपने चार्ट्स को अपने पास एकदम से सजा के रखा है। देखो, some fragment from his dream of human life, जिसमें कुछ मानव जीवन के दृश्य हैं। राइट, उसने मानव जीवन के तमाम दृश्यों को
अपने हिसाब से शक्ल देने का प्रयास किया है। राइट, सम फ्रेगमेंट फ्रॉम हिज ड्रीम ऑफ ह्यूमन लाइफ। वे चीजें, वे घटनाएं, दोज फिनोमेनाज ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो मानव जीवन से जुड़ी हुई तमाम घटनाएं होती हैं, जो मानव जीवन में घटने वाले तमाम घटनाओं के क्रम होते हैं, कहीं ना कहीं उसका फ्रेगमेंट, उसकी एक झलक आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके आसपास जो उसने अपने खिलौने जिस तरीके से सजाए हैं, जो योजनाएं उसने बना के रखी हैं, जो खेल वो खेल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपको मानव जीवन की जो तमाम घटनाएं होती हैं, जो मानव जीवन की कहीं ना कहीं आपको झांकी उसमें देखने के लिए मिलेगी। यू कैन वॉच द fragment, you can watch the human life, what kind of incidents and events generally occur in human life, in daily life, what we encounter, the things in our common days. So those things can be easily encountered in the planning and chart what he had just in the form of child, what he had just set there all around him. So you can easily watch in that. उसने जो अपने आसपास योजनाएं बनाई हैं, उसने जो अपने आसपास दृश्य रखे हैं, दृश्य बना करके रखे हैं, उनमें आप आसानी से वो चीजें देख सकते हैं जो हमारे मानव जीवन की प्रमुख अंग है। शेप्ड बाय हिमसेल्फ विथ न्यूली लर्न्ड आर्ट, उसने उस ढंग से उनको सजाया है, शेप्ड बाय हिमसेल्फ, स्वयं के द्वारा उन्हें ऐसा सजाया है, विथ न्यूली लर्न्ड आर्ट, जैसे उसने कोई नया ज्ञान सीखा हो, जैसे उसके लिए कोई ये नया ज्ञान हो, नई शक्ल देने का प्रयास किया है, एक अलग ही आकार देने का प्रयास उसने किया है, उसकी एक नई एक अलग ही सोच देने का प्रयास किया है। राइट, छोटे बच्चे जो चीजें देखते हैं, जो चीजें महसूस करते हैं, स्टूडेंट्स उन्हीं चीजों को वो खेलना पसंद करते हैं, उसी तरीके का खेल खेलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, बच्चे चोर पुलिस का खेल खेलते हैं, वो चीज़ें जो देखते हैं, एक चोर है उसको पुलिस पीछे से दौड़ा रहा है, वो चीज़ें देखते हैं। या शादी विवाह देखते हैं, अपने घरों में उत्सव देखते हैं, तो वो दूल्हा दुल्हन का खेल खेलते हैं, या जो है शादी विवाह का खेल खेलते हैं। या फिर घरों में जैसे अपनी मम्मी को, अपनी चाची को खाना बनाते हुए देखते हैं, तो तमाम सारे बच्चे हैं जो खाना बनाने वाला खेल खेलते हैं, नकली गैस चूल्हा उल्हा बना करके, स्टोव और ये सिलेंडर वगैरह रख करके, लकड़ी या चूल्हा उल्हा बना करके उसमें लकड़ी उकड़ी रख करके तमाम खाना वाना बनाते हैं, पूड़ी उड़ी बनाते हैं, तमाम प्रकार के गेम खेलते हैं। तो उसी का जिक्र कर रहा है वर्ड्सवर्थ, कहता है ए वेडिंग और ए फेस्टिवल। इसको देख के तो यही लग रहा है जैसे किसी की शादी या कोई उत्सव वो मना रहा हो, जो आसपास जिस तरीके से इसने सेटिंग की है, जो कुछ भी अपने आसपास सब व्यवस्था बनाए हुए है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई उत्सव, या तो कोई किसी की शादी है, वेडिंग, या तो कोई शादी होती है, या कोई फेस्टिवल होगा, कोई उत्सव जैसा कुछ लग रहा है, कोई परोजन जैसा पड़ा हुआ है। ए काइंड ऑफ फेस्टिवल इज बीइंग जस्ट इंजॉयड देयर, आइदर ऑफ एनी हैप्पीएस्ट मोमेंट और वेडिंग लाइक मोमेंट। किसी अच्छे सुखद क्षणों का कोई उत्सव हो सकता है, या वैवाहिक दृश्य का दृश्य हो सकता है। ए मॉर्निंग और ए फ्यूनरल, या फिर वो क्या क्या खेल खेलता है, दुख का खेल खेलता है, अभिनय करता है दुखी होने का। फ्यूनरल माने जब किसी की डेथ हो जाती है, जो लास्ट सेरेमनी ऑफ लाइफ होती है, इन द फॉर्म ऑफ डेथ, आइदर ऑफ क्रिमेशन और ऑफ बरियल, चाहे दफनाने का या जलाने की जो परंपरा है, एक सेरेमनी होती है, तो कहीं ना कहीं उसको वो दिखाने का प्रयास कर रहा है, दुखों का। माने इस तरीके से कहीं ना कहीं विलियम वर्ड्सवर्थ सिंबलाइज करने का प्रयास करता है कि जीवन के ये उत्सव हैं, एक उत्सव दुख से भरा हुआ होता है और एक उत्सव सुख से भरा हुआ होता है। वेडिंग और फेस्टिवल, वेडिंग को अपना फेस्टिवल मान लीजिए, जीवन का उत्सव। जीवन में विवाह जैसे जो समय आते हैं तो वो उत्सव होते हैं,
और कहीं न कहीं एक उत्सव और आता है फ्यूनरल का, तो वह भी एक उत्सव होता है, लेकिन वो मॉर्निंग से भरा हुआ होता है, पीड़ा और दुखों से भरा हुआ होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस हैथ नाउ हिज हर्ट, और इसी में उसने अपना पूरा ध्यान लगाया हुआ है, राइट। दिस इज हिज थॉट, दिस इज द ओपिनियन ऑफ द हार्ट ऑफ अ चाइल्ड। ये जो उत्सव, ये जो दुख, ये तमाम प्रकार के जीवन के अनिवार्य, आवश्यक और अपरिहार्य क्षण हैं, अपरिहार्य घटनाएं हैं, कहीं न कहीं उस बालक के अपने मस्तिष्क की उपज हैं। एंड अनटू दिस ही फ्रेम्स हिज सॉन्ग, और इन्हीं के साथ वो अपने गीतों की रचना करता है, राइट। इन्हीं के अनुरूप गीतों की रचना होती है। देन विल ही फिट हिज टंग, और उन्हीं जीवन के गीतों में वो अपने आवाज को भरता है। ये जो जीवन के गीत हैं, कभी उत्सव के गीत हैं, समटाइम्स द सॉन्ग ऑफ लाइफ इज फुल ऑफ मॉर्निंग, समटाइम्स द सॉन्ग ऑफ लाइफ इज फुल ऑफ फन, एंड वी ट्राइज टू आइडेंटिफाई आवर सेल्फ विद द रिदम ऑफ दीज सॉन्ग्स। हम अपने जीवन को, हम स्वयं को उन्हीं गीतों की लय पे ढालने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए वर्ड्सवर्थ कहता है कि जो इतना मधुर दर्शन अपने आसपास, एक फिलॉसफी जिसने अपने उन खिलौनों के साथ जीवन का इतना बड़ा दर्शन आपके समक्ष रख दिया हो, वो कोई बच्चा नहीं उसको कह सकते द चाइल्ड इज अ ग्रेट फिलोसोफर। वो बच्चा तो कोई दार्शनिक है, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लेटो, he can be the representative of Socrates, he can be the representative of Swami Vivekananda. He is not an ordinary child, but the child who is representing so nice kind of philosophy of life. Yes students, you can let it as the universal philosophy what he is bestowing you. आपको जो जो अद्भुत प्रकार का ज्ञान वो अपने दर्शन के माध्यम से, इन खिलौनों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है, वो उन गीतों को, जीवन के गीतों में हम अपने आप को भी ढालने का प्रयास करते हैं। टू डायलॉग ऑफ बिजनेस, टू अ डायलॉग ऑफ बिजनेस। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, ये जीवन तमाम प्रकार के घटनाओं से भरा हुआ है। कभी उस बच्चे को, छोटा सा जो बच्चा खेल रहा है, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। इन खेलते हुए बच्चों के, जहां दो चार बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हो, उनके खेलने के दौरान आप कभी उनको ध्यान से सुनिए, उनकी बातों को आप सुनिए। इतना गंभीर चिंतन आपस, अगर कोई उनको देख लेगा, मुस्करा देगा तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, खिसी आ जाते हैं। बट अगर कभी उनको स्वतंत्र रूप से जब वो बात कर रहे हो एक दूसरे से, उसको सुनिए, बड़ा मजा आता है, राइट। माने द काइंड ऑफ डिस्कशन दे यूज टू जस्ट परफॉर्म, जनरली द मैन ऑफ इंटेलेक्ट कैन नॉट समटाइम्स। कभी कभी बड़े इंटेलेक्चुअल लोग उस तरीके की बातें शायद ना कर पाए जिस तरीके की बातें वो छोटे बच्चे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वो बातें जो वास्तव में जीवन के आधार हैं, वो बातें जिनमें जीवन का वास्तविक दर्शन छुपा हुआ है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि yes students, we are here na, yes, to dialogue of business, वे वार्ताएं जो वो कर रहा है वो कभी व्यवसाय से जुड़ी हुई है, राइट। देखते होंगे आप लोग
बच्चों को देखते होंगे तो कई बार वो दुकान रखे रहते हैं, तमाम सामान बेचते रहते हैं। लव, कभी वो प्यार की बातें करते हैं। स्ट्राइफ, कभी संघर्ष की बातें करते हैं। इन्हीं चीजों से भरा हुआ उनका जीवन है, राइट। कभी वो बच्चा व्यवसाय की बात करता है, बिजनेस, कभी लव, प्रेम की बात करता है और स्ट्राइफ, या कभी वो संघर्षों की बात करता है। बट इट विल नॉट बी लॉन्ग, लेकिन बहुत देर तक एक के बात भी नहीं करता, राइट। बहुत देर तक एक बात तो नहीं करता। ईयर दिस बी थ्रोन असाइड, सारे विचार छोड़ देता है। एंड विथ न्यू जॉय एंड प्राइड, और फिर उसके बाद नए आनंद और नए प्रकार की उसके अंदर जो भावनाएं हैं वो जन्म लेने लगती हैं। माने एक बच्चा इस क्षण दूसरा, अगले ही क्षण दूसरा कार्य करने लगता है, राइट। कभी आप देखे होंगे एक बार मैंने देखा एक बच्चा छोटा सा, तो उसके जन्मदिन पे क्या मिलता है, वो एक मिलता है टेडी बियर। तो टेडी बियर वो लगभग उतना बड़ा होता है जितना बड़ा बच्चा रहता है। तो टेडी बियर लिए हुए था, ये मेरे अपने घर की बात आपको बता रहा हूँ। तो क्या करता है कि वो टेडी बियर उससे मांगते हैं हम कि यार हमको भी दे दो भैया, हम भी खेलेंगे। नहीं देता, कहता ही नहीं। फिर हम ज़बरदस्ती कहते नहीं लेंगे, तो उसको पकड़ के अपने गले से लगा के लेट जाता है, कहता नहीं दूंगा, मैं प्यार करूंगा इसको, टेडी बियर को। नहीं देता, खेलता रहता है, उसको खूब किस करता रहता है, उसी टेडी बियर से बातें करता रहता है। हम चले गए, बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद जब लौट के आए देखे तो क्या कर रहा था, ये जो प्रसाद वाला इलायची दाना होता है ना, इलायची दाना जो प्रसाद में दिया जाता है खाने के लिए, वो छोटा सा बच्चा वही इलायची दाना खा रहा था। बैठा कहाँ था पता है, वही टेडी बियरवा बैठा था। टेडी बियरवा रख के उसी पे आराम से बैठा हुआ था और इलायची दाना खा रहा था। तो जो बच्चों के इमोशंस होते हैं ना, वो क्विकली चेंज होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें वर्ड्सवर्थ ने ये फिलॉसफी देने का प्रयास किया कि लाइफ को भी आप, लाइफ के जो इवेंट हैं, चाहे वो हैप्पीनेस के हों चाहे सैडनेस के हों, दे आर नॉट एक्चुअली परमानेंट। ये जो जीवन के तमाम प्रकार के दृश्य हैं, तमाम प्रकार की घटनाएं हैं, जीवन के तमाम प्रकार के पड़ाव हैं, वास्तव में इनमें कोई स्थायित्व तो नहीं है। ये निरंतर बदलते रहते हैं। आज दूसरा है, कल दूसरा हो जाएगा, कभी खुशी तो कभी गम। इसलिए जीवन में घबराना नहीं चाहिए आपको। जैसे वो बच्चा इस फिलॉसफी को सर्व करता है कि थोड़ी देर पहले अभी उसने जब वो बातें कर रहा था, किस प्रकार की बातें, बिजनेस की, लव की, स्ट्राइफ की, अचानक बट इट विल बी नॉट बी लॉन्ग, बहुत देर नहीं, ईयर दिस बी थ्रोन असाइड, सब किनारे कर दिया। एंड विथ न्यू जॉय एंड प्राइड, और नए आनंद और गर्व के साथ दूसरे कार्य में, दूसरे विचारों में लिप्त हो गया। एंड लिटिल एक्टर कॉन्स अनदर पार्ट, और ये जो छोटा सा मेरा हीरो है ना, एक्टर माने अभिनेता, एक्टर माने अभिनेता, कहता है जो मेरा नन्हा सा अभिनेता है ना, ये जो मेरा छोटा सा अमिताभ बच्चन है, ये जो छोटा सा हमारा जो शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, दिलीप कुमार है, जो ये अभिनेता है, छोटा सा बच्चा एक अभिनेता की तरह होता है। ये थोड़ी देर पहले दूसरा अभिनय कर रहा था, थोड़ी देर पहले ये पुलिस का रोल कर रहा था, अभी चोर का रोल करने लगा। थोड़ी देर पहले ये पिता का अभिनय कर रहा था, अब वो पुत्र का अभिनय करने लगा। ये संसार के रंगमंच पर हम सब लोग एक कैरेक्टर हैं, हम सब लोग एक अभिनेता हैं। हम अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके का अभिनय करते हैं, अभिनय ही तो कर रहे हैं। मैं छोटा था,
तो एक बच्चे की तरह कार्य कर रहा था। मैं वही हूं, लेकिन आज मैं एक पिता की तरह कार्य कर रहा हूं। मैंने वो एक बच्चे का अभिनय किया जीवन के इस रंगमंच पर, एक बेटे की तरह अभिनय किया इस जीवन के रंगमंच पर, और उसी जीवन के रंगमंच पर आज मैं एक पिता की तरह अभिनय कर रहा हूं। इसी जीवन के रंगमंच पर जिस स्थान पर मैं विद्यार्थियों का अभिनय किया करता था, एक विद्यार्थी की तरह कैसे अभिनय किया जा सकता है, एक विद्यार्थी कैसे रहता है, जहां मैंने एक विद्यार्थी की तरह जीवन जिया, उसी स्थान पर आज मैं एक अध्यापक की तरह अभिनय करता हूं। एक अध्यापक के रूप में उस मंच पे खड़ा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये जीवन का यही स्वभाव है। प्रत्येक व्यक्ति रंगमंच के एक अभिनेता की तरह है। वो होता वही है, लेकिन जीवन के अलग अलग क्षणों में, जीवन के अलग अलग मंचों पर उसे अलग अलग प्रकार के अभिनय करने पड़ते हैं। वही व्यक्ति होता है, एक बच्चे की तरह अभिनय करता है। वही होता है जो एक विद्यार्थी की तरह अभिनय करता है। वही होता है जो एक आईएएस की तरह अभिनय करता है। वही होता है जो एक पिता की तरह अभिनय करता है। वही होता है जो एक माँ की तरह अभिनय करती है। वही होती है जो एक परिवार की तरह अभिनय करती है। जीवन के तमाम दृश्यों में तमाम प्रकार के अभिनय से भरी हुई होती है। हमारा जीवन उस बच्चे में, उस जीवन के अद्भुत और अलौकिक दर्शन को प्राप्त कर रहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ इसीलिए कहता है कि दिस द लिटिल एक्टर कॉन्स अनदर पार्ट। अभी अभी दूसरा पार्ट कर रहा था, और अभी अभी मेरा छोटा सा जो ये अभिनेता है, ये दूसरा पार्ट करने लगा, दूसरी एक्टिंग करने लगा। फीलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम हिज ह्यूमरेज स्टीच। और अपने जीवन के क्षणों को वो प्रतिपल तमाम सारे आनंदपूर्ण, ह्यूमरेज स्टेज मीन्स आनंद से भरा हुआ मंच। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटक में कहा है कि जीवन एक रंगमंच है और हम सब एक अभिनेता हैं। कुछ समय के लिए हम इस रंगमंच पे आए हैं अभिनय करने के लिए, और जैसे ही हमारा अभिनय पूरा हो जाएगा हम पर्दे के पीछे चले जाएंगे। और इस नाटक का डायरेक्टर वो स्वयं ईश्वर है, वही डायरेक्ट कर रहा है। क्या करना है, कितना करना है, जीवन की यात्रा में हम कहाँ तक जाएंगे, ये सब का सब ईश्वर निर्धारित करता है। राइट? इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। जिंदगी मैं तो मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, तू जहाँ चाहे उतर जाऊंगा, तू जहाँ चाहे उतर जाऊंगा। जिंदगी में जो कुछ भी है, हम मुसाफिर मात्र हैं। उस कश्ती की बागडोर हमारे हाथ में नहीं है। इस संसार रूपी समुद्र की यात्रा पर हम निकले हैं। एक ऐसी कश्ती, जीवन की उस कश्ती में सवार हैं जिसकी बागडोर, जिसकी पतवार उस परम पिता पारब्रह्म परमेश्वर के हाथ में है। वो जितनी यात्रा हमसे करवा पाएगा करवाएगा, और जहां चाहेगा हमको उस कश्ती से नीचे उतरना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि वो बालक फीलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम हिज ह्यूमर स्टेज, इस अपने ह्यूमरस स्टेज को, जो आनंद से भरा हुआ उसका जीवन है, उसको भरता रहता है। विथ ऑल द पर्सन्स डाउन टू पैलसीज एज। कितनी अच्छा दर्शन दिखाने का प्रयास करता है स्टूडेंट्स विलियम वर्ड्सवर्थ। कहता है कि किस तरीके से जो मानव का जीवन है, उसके तमाम अभिनय, कभी वो पर्सन्स की तरह अभिनय करता है, एक परिपक्व बलिष्ठ मनुष्य की तरह कभी अभिनय करता है, एक वयस्क मानव के जीवन के आनंदों का अभिनय करता है, एक पिता की तरह, एक बॉयफ्रेंड की तरह, एक सर्विसमैन की तरह, एक अधिकारी की तरह,
एक खिलाड़ी की तरह, एक स्पोर्ट्समैन, एक क्रिकेटर की तरह अभिनय करता है एक पर्सन के रूप में, और वही बच्चा फिर अचानक कैसा अभिनय करता है, डाउन टू पैल्सीज्ड ईज। और वही बच्चा पैल्सीज्ड ईज मीन्स वृद्धावस्था का अभिनय करता है। डियर स्टूडेंट्स, एवरी लाइन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ दिस पोएम इज फुल ऑफ फिलॉसफी। मैं ही हूं जो कभी एक बच्चे की तरह जीवन जीता था, मैं ही हूं जो आज एक यंग आदमी की तरह एक अध्यापक का अभिनय कर रहा हूं, और मैं ही रहूंगा, यही हाथ, यही पैर, यही आंखें, जब जीवन के रंगमंच पर एक दिन हमको एक वॉकिंग स्टिक लेकर के, आंखों पर मोटा सा चश्मा लगा करके, पके हुए बाल, ढीले हुए कपड़े, कांपती हुई आवाज़, लड़खड़ाते हुए पैर, और हम अभिनय करेंगे एक वृद्ध व्यक्ति का। बच्चा जिसे मैं तमाम प्रकार के जीवन के अभिनय करते हुए देख रहा हूँ, उसको देखना कितना सुखद है। द लाइफ दैट लाइफ ब्रिंग्स विथ हर इन हर इक्विपेज, उसके लिए जीवन तमाम प्रकार के जीवन के इक्विपेज लेके आती है, तमाम प्रकार के जीवन के जो कार्यकलाप होते हैं, छोटा सा बच्चा उन सब का अभिनय करता है। आप लोग देखे होंगे अपने आसपास, छोटे बच्चे कभी बूढ़े बन करके खेलते रहते हैं, बूढ़े आदमी का अभिनय करते रहते हैं, कभी पुलिस की तरह अभिनय करते रहते हैं, कभी चोर बन जाते हैं, उनका अभिनय करते रहते हैं, कभी पिता का अभिनय करते हैं, कभी अक्सर तो आप लोग देखते होंगे इस टाइम बच्चे वो बड़ा अभिनय करते हैं टीचर और स्टूडेंट का। उसमें कुछ लोग स्टूडेंट बन जाते हैं और कोई टीचर जी बन जाती हैं, स्टिक लिए रहती हैं। तो ये जो अभिनय है, उस बच्चे को करता हुआ जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक है, जो हम सबको जीवन के अभिनय की शिक्षा दे रहा है। दिस चाइल्ड इज़ नॉट लेस देन अ फिलोसोफर, दिस लाइफ इन सेवरल फॉर्म्स is giving him equipage, giving him several forms of the philosophy of life, as if his whole vocation were endless imitation। ऐसा लगता है कि उसका जो ये वोकेशन है, जो कार्य है, वोकेशन मीन्स व्यापार, जो धंधा, वर इंडलेस इमिटेशन, वो तमाम प्रकार के जीवन का अनुसरण कर रहा है। इमिटेशन मीन्स नकल करना। जीवन के जो जो आयाम हैं, जीवन के जो जो अंग हैं, उन सब का नकल करके, उन सब की नकल करके उसको एक अभिनय के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ऐसा लगता है कि उसका सारा का सारा कार्य वर इंडलेस इमिटेशन, एक अनंत अभिनय है। न जाने कितने प्रकार का अनुभव वो करेगा, न जाने कितने प्रकार का अभिनय वो जीवन में करेगा। एक अनंत अंतहीन अभिनय उसका जीवन जिससे भरा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। यस, इंडलेस इमिटेशन, देन दाऊ। यस स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग देख लीजिए। Thank you dear students. So we are closing my lecture on this point. For further study I will send you the next lecture. Thank you very much dear student. Thanks a lot.